देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है वो यही दिया है, y इक्वल टू साइन इंटू यम कॉस इनवर्स x। साइन मतलब जानते हो क्या दिया है, ये पूरा थीटा के प्लेस पर दिया है, साइन थीटा लिखा है ना, वो यही तो लिखा है। तो साइन थीटा या साइन एक्स जो भी चाहो बोल सकते हो। तो साइन थीटा की जगह पे ये लिखा हुआ है पूरा, ये पूरा थीटा है। और प्रूफ करने के लिए जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू। हमने बताया नहीं होगा, लेकिन y1 जब लिखा हो तो dy ओवर dx, जब y2 लिखा हो तो d2y ओवर dx2, और जब मान लो कहीं y3 लिखा है तो d3y ओवर dx3। मतलब इसको मैं बता दूं, इसको आप n टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हो, किसी को डिफरेंशिएशन कितनी भी बार कर सकते हो, ये नहीं कि एक बार डिफरेंशिएशन। यानी कि इधर देखो, यानी पहला अगर बोले तो y डैश, तो दूसरा y डबल डैश, तीसरा ट्रिपल डैश, y4 टाइम डैश। समझे नहीं समझे? वही वो y1 y2 y3 y4 ऐसे ही लिखता हुआ आप जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो इन्होंने क्या कहा कि y इक्वल टू दे रखा है इतना साइन थीटा, उसके बाद प्रूफ करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू अप टू डेट। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है इसका मतलब ये लिखा है, अच्छा चलो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई टू लिखा था ना, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू लिखा है, वो माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है, प्लस यम सिर्फ वाई लिखा है बराबर 0। अब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जो टर्म दिया है ये, इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो जो दोबारा आएगा डिफरेंशिएशन के बाद वो कई जगह कॉमन बनेगा, डी टू वाई ओवर डी क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आएगा, फिर इसके साथ यक्स आएगा, उसके साथ कुछ आएगा, तो जो आएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन करने जो आएगा वही लिख देना। उसके बाद यहाँ यम वाई की जगह पर ये पूरा लिख देना। कर दूं मैं? अब देखो, चलो अब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो तो, अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा ना भी अगर आपको समझ में आए तो प्रूफ जब करना है तो साफ साफ चमकने लगता है, मतलब यक्स के हिसाब पे डिफरेंशिएशन होना है। और हमने समझाते समय समझाया भी होगा कि बेटा यहाँ जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ यक्स है, वाई किसका फंक्शन है, यक्स का। अभी जो 13 नंबर क्वेश्चन में था कि वाई जेड नहीं, वाई जेड का फंक्शन है और जेड बराबर ये ए एक्स, इसका मतलब फंक्शन वाई जेड का है और जेड वाई एक्स का है। मतलब अगर बोले तो एक्स वाई जेड तीनों एक ही चीज, एक्स का ही फंक्शन है। तो वही बात यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा साइन सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ साइन यम कॉस इनवर्स यक्स, यही है ना। अच्छा साइन ये थीटा है, तो अगर थीटा है ये, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, काट नहीं, अच्छा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे है यम कॉस इनवर्स यक्स। डिफरेंशिएशन तो आगे भी होना है, लेकिन एक काम करो यही चेन रूल लगा लो तो बताएं, डी ओवर डी एक्स किसका, कॉस इनवर्स यक्स, यम बाहर आएगा कांस्टेंट है, तो यानी ये हो जाएगा यम कॉस इनवर्स यक्स, और इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमको याद ही नहीं है, -1 अपान 1 माइनस। अब बताओ ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, छोड़ दो इसको, ये हो गया, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। ये तो अभी क्या आया, डी वाई ओवर डी एक्स आया, एक बार और डिफरेंशिएशन कर लिया जाए ना। तो देखो अब यहां ध्यान देने वाली बात है, दोनों में एक्स है, बोलो दोनों में, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा तुरंत, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ, गलत बोला क्या, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो। यानी यही कर दे, अब इसको जब करेंगे तो d2y हो जाएगा, dx2 हो जाएगा, समझ गए होंगे क्यों होगा। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट मतलब यम कॉस इनवर्स यक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको चाहो तो आप कुछ मान भी सकते थे, अरे इसका ऐसा डिफरेंशिएशन करने के लिए आप बहुत पहले से मानते आए हैं, पीछे जाओ एक्सरसाइज पढ़ो, हमें लगता 5 या 6 7 कुछ, बोलो इसको क्या ऐसा मान ले कि ये रूट के बाहर आ जाए, पहले हम इसको साइन कास कुछ मान लें, अगर हम कुछ मान लें
तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा बाहर आ जाएगा। बोलो, और ये ऊपर जाएगा तो कास इनवर्स हो जाएगा। लिखो ना, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, या कास थीटा मान लो तो 1 माइनस कास स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका मन करे वो मान लो। तो हर डिफरेंस सेकेंड, तो मानो कि करूं ऐसे डायरेक्ट, करे डायरेक्ट, यानी कि ये माइनस है, ये माइनस बाहर जाएगा, 1 अपान इसका ये बन जाएगा। अब यहां देखो, चलो अच्छा लिख दे एक बार, x इक्वल टू कास थीटा कॉस, तो थीटा तो dx ओवर, तो एक्स स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर आएगा, 1 अपान साइन थीटा मतलब सेक थीटा तो बन जाएगा। अरे जो चाहो वो बना सकते हो, तो मन करे अगर तुम्हारा तो साइन ही मान सकते हो, कोई मतलब नहीं बनता। तो 1 अपान क्या आया है, क्या साइन, तो 1 अपान साइन कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक थीटा का रेफरेंस, अब इसको लिखा जा सकता है कोसेक। बोलो, बोलोगे गलत है, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक थीटा कॉट थीटा, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक का होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन विद नेगेटिव साइन। बोलो, तो ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, अच्छा देखो आधा स्टेप छूट गया, यही यही आधा छूट गया, सही कह रहा है। अरे वो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड खाली हुआ अभी, सेकंड। अब सही है, तो ये तो वही रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, ये ऐसे रह जाएगा। इसका देखो यम बाहर आएगा, कास थीटा का साइन थीटा मतलब, बोलो कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दो डायरेक्ट, बोलो। गलत होगा तो बता देना। यम भैया कहाँ है, हाँ सॉरी सॉरी, ये है तो साइन थीटा, साइन थीटा का, अच्छा ये वाला, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, नहीं नहीं ठीक है, एकदम फिट, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो अब इसको थोड़ा एक बार मुस्कुरा के देखिए आप, तो ये यम यहाँ, यम यहाँ, ध्यान से देखो, लेकिन क्या ये यम बाहर आएगा, बाहर नहीं आएगा, अरे वो थीटा पे यम है। फिर देखते हैं, यम यहाँ और यम यहाँ, लेकिन यम स्क्वायर दे रहा है ना, इसका मतलब हाँ, एक बार और आएगा यम, अच्छा यम कास थीटा, तो यम तो ये हो गया, हाँ ये आया, यम कास थीटा, थीटा का हो गया, अच्छा यम ये है, एक और भी है भाई, नहीं समझोगे, सिट डाउन, थोड़ा सा गलती हो रही थी, यम से कोई मतलब नहीं रहा, वो तो बाहर आया, कास थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, फिर इसने का डिफरेंशिएशन होगा, तो यम बाहर आएगा और कास थीटा का 1 अपान माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, ये यम बाहर आएगा, गलती हो रही थी, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ यम आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मांग रहा है ना वो, बाकी स्टेप सॉल्व हो रहे हैं इसके। ठीक, अब देखिए, अब इसको सिर्फ एडजस्ट करने की कोशिश करिए, तो d2y ओवर d2 को भी बनाए रखिए। अब इसको पहले ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, यम का पहले dy ओवर dx की वैल्यू देखो, तो क्या लिखा है, यम कॉस इनवर्स x अंडर रूट दिस, बोलो, बस उतना बनाए रखो। अब फिर देखो,
अच्छा 1/2 कहीं नहीं आ रहा है ना, 1/2 कहीं नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये जो आ गया है इसको ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये dy/dx सेट हो रहा हो, चेक करते जाना पहले। जैसे यम कास यम सॉरी कास यम कास इनवर्स 1/this माइनस के साथ, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, बाद में माइनस सेट हो जाएगा। तो देखो कास कास इनवर्स और अच्छा एक बात थोड़ा सा बताओ, तो पहले हम थोड़ी सी बात बोल लें तुम लोगों से, तब आगे काम करें। अगर हम इसको ये ना लिख दें, इसको हम लिख दें 1/√x मान लो लिखा है, खाली समझने की कोशिश करो बस। तो नहीं, इस पूरे टर्म को मान लो कि ये लिखा है, एक एग्जाम्पल खाली बोल रहा हूं मैं, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? सही गलत है? इसका dy/dx करो तो -1/2 x के पावर -1/2 -1 -3/2, बोलो। तो इसके पूरे की जगह पर ये हो सकता है, और साथ में x स्क्वायर आएगा तब, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। पूरी बात बोल पाया कि नहीं बोल पाया? तो यहां इस 1 का 0 हो जाएगा। क्या मैं इसको ना लगा के, कोसेक ना बना के, मैं कुछ मानू ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं? क्योंकि बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां कहीं कोसेक मिल नहीं रहा है। जो हम जब प्रूफ करने वाला टर्म देखते हैं तो हम देखेंगे क्या दिया है ना, तब हम क्या कर देंगे। अगर ये डिफरेंशिएशन खाली करना होता तो ये आ गया आंसर, यही है, सेट कर दो बस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लेकिन जब प्रूफ करना है तो ध्यान से देखो कि या आ रहा है कोसेक कॉट आ रहा है, नहीं, इसकी जरूरत है नहीं, तो हमको इसको इरेज कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? स्टेप खत्म करना चाहिए, कुछ और दिमाग लगा देना चाहिए। तो यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन होगा, अब समझ में आ गया होगा, ये जो आया ये लिखा है एक्चुअल में 1 - x के पावर 1/2 लिखा है। उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा -1/2, बोलो, और x के पावर 1 - x के पावर -3/2 और x का 2x, बोलो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? हो तो बोल दो अभी। बताता हूँ मैं उसी टर्म का यहाँ डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ। पहले लिखा है 1/√1 - x², इसका क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा है 1 - x² की पावर 1/2, ये ऊपर गया तो ये हो गया -1/2। डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो हमको मिल गया डी ओ, हाँ 1/2 -1/2, 1 - x² की पावर -1/2 -1 -3/2, d/dx ऑफ 1 - x², 1 का 0 हो गया, x² बचा -2x हो गया, ये माइनस इसको प्लस कर दिया, इस 2 से 2 कट गया। यही मैं कम समय में ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई वो भूल गया है, ये बोल नहीं रही है, हट बैठो। वो भूल गया था, गलती से हो गया वो। अब देखो, अब ये इसका अच्छा माइनस यहां नहीं लिखा अभी, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, छोड़ दूं यहीं, आगे बढ़ जाऊं, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना, एकदम मस्त, टेंशन ना लो, प्रूफ कर दे रहा हूं मैं। अब जो पहले एक काम करो, सॉल्व करके लिख डालो, तो देखो इधर यक्स आएगा तो यम यक्स, यक्स यम कॉस, यम कॉस इनवर्स एक्स, और 2 2 कट चुका है, 1 - x² के पावर 3/2, और ये x हो गया ना, हाँ हो गया ये, ठीक। अगले स्टेप को देखो, सेकंड, ये तो टर्म खत्म हो गया, और इसको देखो, यम 1/√1 - x², साइन इनवर्स यम कास इनवर्स इतना बराबर इतना, चलो ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिखा जा सकता है? y, बोलो ठीक है, यम इतना y,
बोलो ठीक, लिख दूं? यानी इसको लिख सकता हूं प्लस m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि धीरे धीरे सेट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा अभी खोजने में। ये हो गया y, ये भी m है, ये भी m है, देखो ये m स्क्वायर लिख देना चाहिए था, गलत तो नहीं हो रहा? और माइनस भी है, माइनस भी है ना? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसको क्या लिखा जा सकता है? कुछ छोटा है क्या? ये लिखा नहीं है, तब रुक जाओ, तो इसको हटाओ, इधर देखो, ये भी है ये भी है, दोनों दो बार लिखा है, तो 1/x 1/x माने 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माने रूट, रूट गायब, स्क्वायर में जो रूट आएगा वो रूट गायब हो जाएगा। बोलो अब ठीक लिखा है? अच्छा, थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करो, एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब कहो तो थोड़ी बात बाहर करके वहां ले जाकर रख दो, ये जब यहां जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 3/2 और इंटू ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो जब ये जाएगा तो ये देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 3/2, तो देखो माइनस 3/2 प्लस 1 मैंने 2 माइनस 1/2, कोशिश करो, इतना काम हम कर ले रहे हैं, मान लो इतने बड़े स्टेप को लिखना चाहूंगा तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, एक एक स्टेप सॉल्व करूंगा अगर ऐसे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा, तो ये आएगा यम यक्स कॉस यम कॉस इनवर्स यक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 आएगा ना, नीचे जाएगा वो, माइनस यम स्क्वायर वाई। अच्छा ये अपान पूरे का होगा, सर ये अंदर रूट वाला तो सिर्फ इसका अपान है, क्या गड़बड़ लिख रहा हूँ? सर कुछ गड़बड़ नहीं लिख रही। हाँ सर ये था जब ये -3/2 ये, तो ये तो वही बचेगा, सर ये तो सर इसका अपान अंदर, हाँ यू आर राइट, इसका बटा आएगा, ये जो 1/2 आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा, और पूरे का बटा भी अभी ये है। चलो समझे कि नहीं समझे? अब थोड़ा सा और सेट करने की कोशिश करो तुम, इधर क्या है डी, ये d2 आई है ना, dx2, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है, अगर इससे कह दूं साड़ू भाई तुम इधर चले जाओ, इसको या कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको यहाँ भेजा है और कुछ नहीं किया, ये इक्वल का साइन मतलब यहाँ मान लो लिखा है, तो इसको यहाँ भेज दिया, बस यही हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2, बस कुछ नहीं किया हमने, और बाकी इसको हमने क्या लिख दिया, x को बाहर किया, इसको क्या लिख दिया, बोलो dy ओवर dx, ये m स्क्वायर था पहले से, इसको सबको इसने कहा है इक्वलाइज कर लो, जीरो कर दो, यहाँ क्या कहा, कहीं कोई साइन नहीं गड़बड़ भाई, अरे ये अभी उधर नहीं गया है, देखो उधर जाएगा सेट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है, d2y ओवर dx2, और ये उधर जाएगा माइनस x dy ओवर dx, ये माइनस है ऑलरेडी, उधर जाएगा यम, यही प्रूफ करना है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, ऐसे बोल दूं ओरल, खाली बोल दूंगा भर 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 भर, अब मन करे जो बुक में दिया है वो प्रूफ कर लो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y 2 है, दो बार डिफरेंशिएशन है ना, माइनस x, ये क्या है y, ये क्या है, यही प्रूफ करना था बुक के रिगार्डिंग, कोशिश करो समझने की एक बार फिर से, तो बहुत आराम से लगाया हूँ, लेक्चर बहुत लंबा हो गया होगा है ना, लेकिन समझ में आया होगा मुझे लगता है ना, क्योंकि एक्चुअली कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो जल्दी बनेगा, हमको समझाना है इसलिए जल्दी टाइम लग रहा है। फंक्शन दिया है ये y इक्वल टू दिया है साइन यम कास इनवर्स यक्स, बस
हमको प्रूफ करना है, ये बुक में तो ये दिया है, हमने इसको सेट करके आपको दिखाया कि ये भी बना सकते हैं इसको। ये दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0। मतलब हमने कहा था डी टू वाई ओवर डी एक्स को वाई टू लिख सकते हैं, यानी वाई टू को डी टू वाई ओवर डी एक्स टू लिख दें। वाई वन मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, मतलब वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाई ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी कि हमको जब प्रूफ करने का समय आया तो हमने देखा कि दो स्टेप एक साथ चल रहा है, मतलब सारी चीजें क्या क्या चाहिए हमको, डी टू वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो ये तब आएगा जब एक बार डिफरेंशिएशन होगा, यानी वाई भी है उसको एक बार डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट। एक बार जब अवकलन किए तो ये मिला, छोड़ दो यही। जब दोबारा अवकलन करना शुरू किए, जब दोबारा अवकलन करना शुरू किए तो ये दो टर्म बना, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन करते चले गए, बहुत कुछ उल्टे पलटते चले आए, सब किए, रूल लगाए, अपना जो भी बचा था सब डिफरेंशिएशन खाली किए, आए गए यहाँ। जब इसको हमने कुछ काटा पीटा गुणा भाग जो बचा खुचा सब कुछ किया हमने। अब ये वीडियो पीछे जाके अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको बैक करो, फिर से पीछे जाके देखो। तो ये लिख दिया हमने, हमने देखा कि यम यहाँ है, बाकी सारी चीजें, इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है बस इसको, और उसके बाद इससे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के सॉल्व करने के बाद ये आया, इसको जब हम देखें तो इस एक्स स्क्वायर इसको हम यहाँ भेज दिए यही, उसके बाद वैल्यू रखते चले गए, इधर उधर पक्षांतर किए और फिर लिख दिए हेंस प्रूफ। क्या लिख दिए, समझ में आया ना? फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।